डोंकी बलोच। डोंकी एक बलोच कबीला है। डोंकी कबीला के ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में रहते हैं। डोंकी कबीले का सरबराह सरदार KS अली डोंकी थे, जो एक नेक और सखी इंसान थे, जिनकी वफादारी और नेक नामी की वजह से बरतानवी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें खान साहब का खिताब दिया। बलोच खान डोंकी को सिंध में डोंकी कबीले का सरदार तस्लीम किया जाता था, जहां अंग्रेज़ हुक्मरानों ने उनकी वफादारी और खिदमत की वजह से इन्हें जागीर अलाट की थी। डोंकी कबीला के बारे में दो नज़रिए मिलते हैं। एक नज़रिया कहता है कि कलात के इलाका में डोम एक पहाड़ी नदी का नाम था, जिसके किनारे पर डोंकी कबीले का अजीम अजदाद इब्तिदाई ज़माने में रहता था और इसकी औलाद को डोंकी का नाम मिला। दूसरा नज़रिया कहता है कि मीर चाकर खान ने एक डोम लिंगा या डोल बजाने वाले की बेटी से शादी की और इस बीवी से इसकी औलाद को डोंकी कहा जाता है। जिन हालात में मीर चाकर रिंद ने डोम की बेटी से शादी की, इस तरह बयान किया गया है। एक दिन एक नाई हजाम में मीर चाकर के पास आया और कहने लगा कि मैंने एक उस्तरा बनाया है जो बालों को जड़ से ख़त्म करता है और वो बाल फिर ज़िंदगी भर वापस नहीं उगते। चाकर आज़म के दरबार में कोई भी इस तजुर्बे के लिए पेश नहीं हुआ और कुछ कोशिशों के बाद डोम ने अपनी बेटी के सर पर ये उस्तरा चलाने के लिए रजामंद ज़ाहिर की, बशर्त ये कि मीर चाकर लड़की से शादी करने पर राज़ी हो जाए। अगर वो गंजी रहती है तो मीर चाकर इस लड़की से शादी करेंगे। खैर, मीर चाकर ने इस मुआहदे पर रजामंदी ज़ाहिर की और लड़की के बाल काटे गए, मगर कुछ अर्सा तक लड़की के बाल दोबारा नहीं बढ़े। मीर चाकर इससे शादी करने के पाबंद थे और इस लड़की से शादी कर ली। अब इस लड़की से जो औलाद हुए उनको डोंकी कहा जाता है। डोंकी कबीले के बारे में मीर गुल खान नसीर भी लिखते हैं कि ईरान में एक नदी है जिसको डोंबक कहा जाता है। वहाँ रहने वालों को डोंबकी कहते हैं। डोंकी कौम के बाशिंदों का मानना है कि इनके कबीले का नाम एक दरिया से लिया गया है, दरिया डोंबक, जो मगरबी बलूचिस्तान ईरान में वाक़ है। इनके आबा व अजदाद यहाँ से ताल्लुक़ रखते थे और फिर कुछ वजूहात की बिना पर वो सूबे बलूचिस्तान की तरफ हिजरत कर गए थे। अब डोंकी कबीला तकरीबन पूरे बलूचिस्तान और सिंध में आबाद हैं, जैसे लहड़ी, बख्तियाराबाद, डोंबकी, वज़ीराबाद, वज़ीरा, सिब्बी, बाग, डेरा मुराद, जमाली, कोयटा, नौथाल, टीपुल, खारान, हब, गुड्डू, सक्कर, हैदराबाद, कराची और जैकबाबाद वगैरह। एक बहुत मशहूर तारीख़ी वाक़या है, हवाला दरकार है कि जब मीर चाकर मीर गुहराम खान लाशारी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए तैयार था, उस वक्त चाकर की वालिदा ने मीर चाकर को लाशारियों के ख़िलाफ़ लड़ने से मना किया, लेकिन मीर चाकर अपने फैसले से पीछे न हटे। इत्तेफाक से इस जंग में मीर चाकर के दो कज़न और बहादुर कमांडर लाशारियों के हाथों शहीद हुए। जब रिंदों ने लाशारियों को शिकस्त दी, डोंकियों ने बाग शहर से 6 मील दूर एक कस्बा बनाया और इसका नाम फतेहपुर रखा, जिसके खंडरात आज भी देखे जा सकते हैं और ये आज बामे चाकर के नाम से मशहूर है। सिंध के डोंकी कबीले के अफराद का कहना है कि इनके आबा व अजदाद असल कुर्द हैं, जो ईरान में रहायश पजीर थे और वो खाना बदोश थे और वो ज़ोरोस्तारीन कदीम दौर के पारसी मज़हब के ज़ेर असर थे। इस मज़हब की सख्तियों की वजह से उन्होंने नए मज़हब इस्लाम को कबूल किया और वहाँ से हिजरत की। सिंध में एक इलाका जहाँ डोंकी कबीला आबाद है वो बख्शापुर है। बख्शापुर इलाके का नाम नवाब शाह अली ख़ान के वालिद और नवाब खान साहब अली बिलावर डोंकी के दादा मरहूम नवाब बख्श खान डोंकी के नाम पर रखा गया है। ये एक जागीरदाराना इलाका है जो बुनियादी तौर पर डोंकी कबीले की मिल्कियत है। आज डोंकी कबीले के नौजवान नस्ल तालीम की दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं और सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस कबीले में बहुत से डॉक्टर्स,
انجینئرز، ماہر تعلیم اور سیاستدان پیدا کیے۔ ڈونکی قبیلے کے 4 بڑے گروہ ہیں: نمبر 1 میروزئی، نمبر 2 وزیرانی، نمبر 3 برہمنی، نمبر 4 گلوہی۔ ڈونکی کے ان 4 بڑے گروہوں کو مزید ذیلی شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو یہ ہیں: بغدار، دیناری، درخانی، گبول، غازیانی، سیال، محمدانی، سنگیانی، علمانی، تلانی وغیرہ۔ ڈونکی قبیلے کا موجودہ سردار سرفراز خان ڈونکی ہے۔